जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज फिर आप लोग को ग्लोबल स्टडीज सद्दाम में। ग्लोबल स्टडीज मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप सबको एजुकेशन से जुड़े हुए नॉलेज को तो मैं आए दिन बताता रहता हूँ, पर आज एक हमारे दिमाग में कुछ दिन से कुछ सवाल चल रहे थे जो हम सोचे कि आप सभी लोग के साथ मैं साझा करूं। दोस्तों, हम बिहारी मतलब ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज में अगर रुचि रखते हैं तो ईमानदारी के साथ मेहनत कर कर उस चीज को हासिल करते हैं। किसी के साथ अगर वफादारी करें तो अपना चाहे जितना भी नुकसान हो, सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना हम लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। चाहे हम लोग एजुकेशन सेक्टर में मेहनत करें या हम लोग किसी काम में मेहनत करें, कहने का मेरा मतलब ये है, हम लोग जिस चीज को मतलब दिल से चाह ले उसे पाकर ही दम लेते हैं। ईमानदार तो हम लोग वैसे भी होते हैं, मेहनती तो हम लोग वैसे भी। कहने का मेरा मतलब ये है, बिहारी का मतलब ये नहीं जैसा हमें समझा जाता है। हम लोग को क्या समझा जाता है? मूर्ख हम लोग को दूसरे राज्य वाले समझते हैं, बिहारी मतलब मूर्ख होता है, और इसका फायदा उठाते हुए आए हैं अब तक। जितने भी लोग हैं, बाहर के लोग या कह सकते हैं पूंजीपति लोग, हम बिहारियों का बहुत फायदा उठाए। जैसे हमारे बिहार में तो कोई फैक्ट्री लग नहीं सकती। हम लोग प्रवासी मजदूर बनकर दूसरे राज्य में काम करने के लिए मजबूर होते हैं और इसका बहुत फायदा उठाया जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों, अभी जैसे देख लीजिए, बिहार में इतनी सारी सरकारें हैं कि पार्टियां हैं। अभी जैसे देख लीजिए दोस्तों, बिहार में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। कितने लोग कितने वर्ष बिहार में राज्य भी किए, शासन चला रहे हैं, पर बिहार का जो बाढ़ पीड़ित एरिया है उसका अभी तक ये लोग समाधान नहीं कर पाए। क्यों? क्या ये समाधान नहीं हो सकता है? ये समाधान नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। आपका अपना बिहार है, हमारा बिहार है। हम इसे मतलब ऐसा बनाएं कि बाहर से आने वाले लोग हम लोग को उस नजर से ना देखे जिस नजर से अब तक देखते आए। बिहारी एक ऐसा नाम बन के रह गया था, बिहारी मतलब पूर्वक समझा जाता था, और ऐसा हम लोग को ना समझे। आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाए, यहाँ पर कल कारखाने खोले। सरकार से मेरा यही निवेदन है, कल कारखाने खोले और हमारे बिहारी भाई बाहर ना जाए, अपने राज्य में काम करके अपने फैमिली को देखें और अपने साथ
जीवन बसर करें। तो दोस्तों, अभी हमारे भोजपुर जिला का एक ऐसा गांव है, जमनिया गांव, आप लोग भी देखे होंगे। जमनिया गांव जो है भोजपुर जिला का एक जमनिया गांव है। देख के दोस्तों रुआ खड़ा हो जाता है। 80% जो है 80% वहाँ का गांव घर जो है गंगा जी में विलीन हो गया। क्या गलती था वो मासूम जो इतने लोग का मतलब घर कहा जाता है ना, घर एक ऐसा चीज होता है जो अपने सारे जीवन का पूंजी मेहनत कमाए, खून पसीने कमाए, एक ईमानदार व्यक्ति, एक आम आदमी अपना सारा सपना उस घर से जोड़े हुए रहता है, अपना सारा कमाई उस घर में लगा देता है। वैसे वैसे घर हमने अपनी आंखों से गंगा जी में विलीन होते हुए देखा। एक ऐसा वीडियो आया था YouTube पे, एक घर गंगा जी में जा रहा था, समा रहा था, और एक माँ अपने छाती पीट कर रो रही थी। क्या गलती थी उन लोगों का, कितने सपने डूब गए। और अभी चुनाव का माहौल है मेरे भाइयों, अभी चुनाव का माहौल है। जमनिया में कोई भी लोग मतलब इतने बड़े बड़े पार्टियां हैं वहाँ मतलब मदद के लिए जा नहीं रही। हम तो अभी तक यही देखे सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ मतलब जा नहीं रहे लोग। कुछ तो गए भी हैं, कुछ लोग गए भी हैं, लेकिन वैसा मदद नहीं कर पाए जैसा वहाँ मदद होना चाहिए। कुछ लोग वहाँ पवन सिंह का नाम ले रहे थे, तो पवन सिंह है जो आगे बढ़कर उन लोगों का मदद किए, बांस बल्ली तिरपाल तंबू उम्बू लगाने के लिए दिए, खाने पीने का सामान भी दिए हैं। पवन सिंह का वहाँ नाम ले रहे थे लोग। पवन सिंह का मैं भी आभार हूँ कि आप आगे बढ़कर पीड़ित लोगों को मदद किए, और करना भी चाहिए। धरती पे जितने भी लोग हैं आप लोग एक दूसरे का मदद करें, करना भी चाहिए। अगर आपसे जितना आता उतना करें। कहने के मेरा मकसद ये है कि बरसात में जिस तरह बरसाती मेढक टटराते हैं, उसे देख कर हम लोग कंफ्यूजन में ना आ जाए, क्योंकि वो बरसाती मेढक होते हैं। इसी तरह चुनाव का माहौल आ चुका है, और चुनाव में भी कुछ लोग बरसाती मेढक की तरह टटराने के लिए धरती पे आएंगे। धरती पे यमलोक से, स्वर्ग से धरती पे उतरेंगे और बोलेंगे हम आपका सारा दुख हर लेंगे, आप जो मांगिएगा वो मिलेगा। मानो हम लोग को ऐसा लगेगा कि वो हमारे भगवान हैं। ऐसा झांसा में नहीं आना है। आप लोग, बिहार हमारा काफी पढ़े लिखे राज्य हो चुका है, और आप लोग अपने बुद्धिमत्ता से सोचे समझे और एक ऐसा सरकार बनाए ताकि हम युवाओं को, बूढ़े बच्चे, यहाँ जितने भी वासी हैं सबको एक हक मिल सके, और एक ऐसा सरकार मिले जो सबके लिए सोचे, ना कि हम लोग किसी के बहकावे में आकर, बरसाती मेढक की लोभी में आकर किसी को भी मौका दे दे। नहीं, हम लोग को अपना विवेक से काम लेना है, सोचना है, समझना है, ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े और हम लोग खूब पढ़े, रोजगार आए हमारे बिहार में। हमारे बिहार के युवा जो आज मजबूरन 8,000, 10,000, 5,000 तक का जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है।
मजबूरी में अपना फैमिली को चलाने के लिए उनका टैलेंट जो वेस्ट हो रहा है वो ना हो और उनका मजबूरी का फायदा ना उठाया जा सके। एक ऐसे हम लोग सरकार का बनाए और अपना यूथ पहले मजबूत हो, क्योंकि यूथ बहुत ज्यादा यूथ जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, नहीं डाइवर्ट नहीं होना है। किसी भी चीज के लिए हम लोग को डाइवर्ट नहीं होना है। सबसे पहले हम लोग को अपने बिहार के बारे में सोचना है, युवा के बारे में सोचना है, समझना है कौन हमारे बारे में सोच रहा है, हमें बांट नहीं रहा है, हमारी शिक्षा के लिए सोच रहा है, हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है, हमारे रोजगार के लिए सोच रहा है, बुजुर्गों के लिए सोच रहा है, गरीबों के लिए सोच रहा है। मतलब हर एक अंदर से सोच कर ही हम लोग सरकार बनाए और हम लोग का ये मेजॉरिटी होना चाहिए, पूरे यूथ को होना चाहिए, पूरे स्टूडेंट को होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, सभी को इतना जरूर ज्ञान होना चाहिए। हम लोग किसी के बहकावे में ना आए और हमारा देश जाति धर्म में ना बटे, हमारा बिहार जाति धर्म में ना बटे। हमें शिक्षा के आधार पे वोट करना है, हमें रोजगार के आधार पे वोट करना है, हमें वैसे लोगों को वोट करना है जो सबके साथ एक आदर सम्मान से रहे, हमारे बारे में सोचे, उसको हम लोग को देखना है। ना कि उठिएगा चलिएगा फलाना हमारा आदमी चलो वोट कर चला, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को फ्यूचर के बारे में सोचना। आज आप देखिए अपने ही दोस्तों में आपका अगर 10 दोस्त है, 10 में से 8 जरूर दोस्त आपका बेरोजगार है, 10 में से 8 जरूर दोस्त आपका बेरोजगार होगा। किसी को देखिएगा ग्रेजुएशन कर वो कहीं मजदूरी करने जा रहा है। क्यों? क्या उसके पास इतना भी काबिलियत नहीं था वो एक अच्छा रोजगार कर सकता, मजदूरी करेगा। फिर उसका हम लोग टैलेंट को कैसे यूज करेंगे? हमारा भारत देश युवा का देश है। जब तक युवा हम लोग का आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जरूर सोचे, समझे इस बात को। देखिए पटना का हालत क्या है। हर जगह आप खुद निकलिएगा, हर जगह जल जमाव हो चुका है। मैं खुद रोज जाता हूँ बाहर रोड पे किसी भी काम से, पानी में हेल कर मुझे भी जाने पड़ता है, चप्पल हाथ में लेके जाने पड़ता है। रोज जब चप्पल पहन के जाएंगे तो चप्पल भी टूट जाएगा। मतलब ऐसा हालात हो चुका है। ये नहीं होना चाहिए आगे। और हम लोग सोच समझ कर ही किसी भी चीज का फैसला ले, किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि बिहार का माहौल चुनावी माहौल में बदलने वाला है। बहुत सारे लोग आप लोग के पास आएंगे, बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, समझाएंगे। उनके बहकावे में नहीं आना है। हम लोग को अपना बुद्धिमत्ता से ही काम लेना है। हमारा चैनल है ग्लोबल स्टडीज सद्दाम। आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।